हे धनंजय, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भागवत गीता। पुस्तक का नाम वृक्षारोपण एक पुनीत पुण्य। हमारे धर्म और संस्कृति में जो स्थान विद्या, व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मणत्व, गौ, देव, मंदिर, गंगा, गायत्री एवं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ इन सबको दिया गया है, वैसा ही वृक्षों को भी महत्व दिया गया है। यह महत्व उन्हें उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए दिया गया है। शास्त्रकारों ने लिखा है, रविश्चंद्रोऽध्यावृक्षाः नद्यो गावश्च सज्जनाः एते परोपकाराय युगदेवेन निर्मिताः। परमपिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियाँ, गायें और सज्जन पुरुषों का आविर्भाव संसार में परोपकार के लिए किया है। सब सदैव परोपकार में ही रत रहते हैं। उपरोक्त उक्ति में ऋषि ने अन्य परोपकारियों में वृक्ष को भी समान दर्जा दिया है और यह स्पष्ट किया है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष में गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। वृक्ष हमारी धरती माँ के सुंदर आवरण हैं। जब प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन वापस पृथ्वी पर उतरे और उनसे दूर से पृथ्वी को देखने के पर उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने व्यक्त किया कि हमारी पृथ्वी की हरियाली हमारी खूबसूरत दुनिया का सबसे आकर्षक पहलू है। जिस तरह की शिक्षा वृक्ष हमें देते हैं उसके अनुरूप उन्हें हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में यही कारण था कि आदिकाल में वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना गुरुकुल की गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा था। बुद्ध का ज्ञानोदय, कुरुक्षेत्र में पेड़ जहाँ गीता का पाठ किया गया था आदि भारतीय उपमहाद्वीप में पेड़ों से आध्यात्मिकता को जोड़ने के तरीकों को जोड़ते हैं। वृक्षों की ऑक्सीजन हमें जीवित रखती है। उनकी लकड़ी हमें उपयोगी वस्तुओं में मदद करती है। लाखों साल पहले के वृक्ष हमें ईंधन देते हैं। उनकी सूखी शाखाएं, पत्ते खाद प्रदान करते हैं। इस तरह से यह वृक्ष वास्तव में मानवता की सेवा करते से प्रतीत होते हैं। वे हमें रोग मुक्त रखने के लिए असीमित औषधीय सामग्री प्रदान करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फल प्रदान करते हैं। हमारे और अन्य जीवित प्राणियों के लिए मौसम परिवर्तन से सुरक्षा देते हैं। विभिन्न पक्षियों के लिए घर का स्थान देते हैं। इन वृक्षों को यदि हम कर्ण या दधीचि की उपाधि दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे आदिकाल से हमारे दैनिक जीवन, त्योहारों, समारोहों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। तो अगर कोई जीव इकाई हमारी इतनी सहायता करती है और उसका अस्तित्व हमारे अंदर इतनी गहराई से अंतर्निहित है तो क्या हमें यह ऋण वापस नहीं करना चाहिए? प्रस्तुत है वृक्षों के महत्व को पुष्ट करने और इस प्रकार वृक्षारोपण की पवित्र और पुण्य गतिविधि पर प्रकाश डालने वाले विषय पर एक पुस्तक। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। वृक्ष ना होते तो यह धरती भी एक उजड़ी एवं सुनसान जैसी स्थिति में रही होती। गुरुकुल में वृक्षारोपण उत्सव मनाए जाते थे और बड़े बड़े वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, आम, इमली आदि के पौधे लगाए जाते थे। वृक्षों को इतना महत्व देने का यही कारण था कि उनके बीच रहने से आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती थीं। वृक्षारोपण के सार्वजनिक महत्व और व्यक्तिगत लाभ का कुछ अनुमान इन पंक्तियों में मिलता है, पर उसका पूरा और सही मूल्यांकन तो तभी किया जा सकता है जब स्वयं भी कुछ वृक्ष लगाकर देखें। संसार में जितने वृक्ष हैं वह सब औषधि रूप में हैं, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है। इस रूप में छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे मनुष्य जाति की सेवा करते हैं। इन पेड़ों की त्याग वृत्ति भी कुछ कम नहीं। जड़ से लेकर फल फूल तक सर्वस्व समाज के लिए होम देने की पुण्य साधना के प्रति जितनी श्रद्धा व्यक्त की जाए थोड़ी है। पुस्तक के कुछ बिंदु। वृक्षारोपण एक पुनीत पुण्य।
मानव जाति के अनन्य सेवक वृक्ष, प्राणदाता और आरोग्यदाता, आपके देव हमारे अन्नदाता, वृक्ष नहीं कर्ण और दधीचि कहिए, वृक्षों का ऋण कैसे चुकाएं।